हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का टॉपिक जो कि प्रजामंडल है ये देखेंगे। तो प्रजामंडल में क्या होता है कि कुछ जो ज़िले होते हैं उनका एक गठन स्थापना होती है, गठन करते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना होता है जो स्थापना करता बोलते हैं या फिर अध्यक्ष हो गए वहाँ का। तो मेनली तो क्वेश्चन यही पूछता है कि किस ज़िले का मतलब किस प्रजामंडल का किसके द्वारा गठन किया गया है या फिर कब गठन किया गया है। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें समझ आ जाएगा। तो ट्रिक ये है, पहली ट्रिक एक एक वाक्य में ट्रिक है ये। जैसे पहला वाक्य है, पहला ट्रिक वाला वाक्य है, बुक जय करे 1931 में। मतलब क्या है, वो से होता है प्रजामंडल, बूंदी वाला प्रजामंडल। उसकी स्थापना की है कांतिलाल ने, बूंदी का कांतिलाल। जय करे, जैसे जयपुर, करेगा मतलब कपूर चंद्र, और एक था बाद में किया था बजाज ने, यानी दोनों है इसमें, दोनों। तो जय करे से जयपुर का कपूरचंद और बजाज, जमनालाल बजाज जो कि है। और दोनों बूंदी और जयपुर का कब हुआ है? 1931 में। ठीक है, ट्रिक बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि ये ट्रिक से ही याद होंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें याद करने का वैसे। फिर है मजा नहीं 34 में, मजा नहीं 34 में, यानी मैं से मारवाड़, जैसे जय नारायण व्यास। मजा से हो रहा है मारवाड़, जैसे जय नारायण व्यास। नहीं से नैनूराम कहाँ का है? हाड़ौती का। ही से हाड़ौती 1934 में, दोनों मारवाड़ और हाड़ौती 34 में है। फिर बीका वैद, बीका वैद 36 में, बीका से बीकानेर का मगाराम वैद। इसको ऐसे समझना। अब देखो, बीका से सिंपली पता चल रहा है बीकानेर है, और वैद है तो कौन सा वैद है? बीकानेर का है मगाराम वैद। ठीक है, इसमें मगाराम पहले आएगा, फिर वैद यहाँ पे लिख ही रखा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है वो। तो 1936 में बीकानेर का होता है। अब ये धौलपुर का, इसका भी बताएंगे। धौलपुर का है प्रसाद, ज्वाला प्रसाद है धौलपुर का, और ये भी 36 में ही है। लेकिन ये दूसरी ट्रिक में लग रहा है। अब देखो कैसे, एक ट्रिक होगी बुक जय करे 31 में, दूसरी हो गई मजा नहीं 34 में, दूसरी। अरे इसमें तीसरी भी लगा दी मैंने, ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है। इसमें क्या है? पांचवें ट्रिक में है तो ये चौथी। मामे के शहर में धौली ज्वाला। इसमें क्या है? माँ से बन रहा है माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का, यानी मेवाड़ का जो स्थापना करता है माणिक्यलाल वर्मा है। के कुछ भी नहीं है, ट्रिक का जो शब्द है। शहर को शहर और रह आधा आधा पढ़ेंगे। शहर से बनता है शाहपुरा का है रमेश चंद्र। तो याद रखना पड़ेगा, शहर में धौली ज्वाला का मतलब क्या है? धौलपुर, धौली से धौलपुर, और ज्वाला यानी ज्वाला प्रसाद, धौलपुर का ज्वाला प्रसाद हो गया। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का है, और शाहपुरा का रमेश चंद्र। मेवाड़ और मारवाड़ का जो स्थापना हुई है 38 में ही हुई है। लेकिन पूरी ट्रिक में धौली ज्वाला भी आता है। तो धौली ज्वाला का ये तो वो हो जाएगा, धौली से धौलपुर, और ज्वाला प्रसाद इसका है। लेकिन इसकी डेट 38 नहीं है, 36 है, इसलिए मैंने इसके तीर को ऐसे लगाया है। तो इसमें ही कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो ये याद रखना है, पूरे को बोलना है साथ में। तो धौलपुर का ज्वाला प्रसाद हो जाएगा, लेकिन ये 38 में नहीं है, ये 36 में है। एक ये याद रखना है बस, और बाकी मेवाड़ और शाहपुरा 38 में ही है। फिर आता है गोसिर काकी कौन 29 में, गोसिर काके कौन 29 में, गोसिर काके कौन 29 में। गोसे गोकुल भाई भट्ट, सिर से सिरोही, तो सिरोही का तो हो गया गोकुल भाई भट्ट। काकी का मतलब है कांतिलाल, कहाँ से? कांतिलाल। की से किशनगढ़ का हो गया कांतिलाल। और कौन का मतलब हो, को से कौन में को का मतलब तो हो गया कोटा, और नए से नैनूराम शर्मा। तो सिरोही, किशनगढ़ और कोटा का 1939 में स्थापना हुई। अगर पूछेगा कोटा की कब हुई तो 1939 आएगा। फिर भंवरा कुशल 42 में, मतलब भंवरा का भंवरलाल किसका? इसको एक साथ पढ़ना था, भंवरलाल। और कुशलगढ़
कुशल के साथ गढ़ लगाया तो कुशलगढ़ का भंवरलाल 42 में, 1942 में। फिर आता है भूपेंद्र बांस 43 में। अब भूपेंद्र बांस का मतलब है, भूपेंद्र का मतलब है भूपेंद्र नाथ, और बांस का मतलब है वाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन है? भूपेंद्र नाथ। कब? 1943 में। फिर अगली ट्रिक है 7वें नंबर की, है 8वें नंबर की, लेकिन एक्चुअल में देखें 7वें नंबर की है। भोडू, भोडू को एक साथ पढ़ना है। भोडू आया 44 में, भोडू आया 44 में। भोडू में भो का मतलब है भोगीलाल पांड्या, और डू का मतलब है डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या स्थापना करता है, और डूंगरपुर की स्थापना कब हुई है? 1944 में। फिर अगला जो ट्रिक है वो है अमृत प्रताप, अमृत प्रताप एक साथ पढ़ना है। फिर मीठा जैसल 45 में, अमृत प्रताप मीठा जैसल 45 में। अमृत लाल प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ का कौन? अमृत लाल है, अमृत लाल प्रतापगढ़ का। और जैसलमेर, जैसलमेर को एक साथ पढ़ेंगे, और मीठालाल व्यास को, मीठा जैसलमेर का मीठालाल व्यास, याद रखना आता है ये। 1945 में हुई है इसकी स्थापना, प्रतापगढ़ और जैसलमेर की। फिर झाला मांगी 46 में, झाला मांगी 46 में का मतलब है झाला से झालावाड़ की है, झालावाड़ का है स्थापना करता मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य 46 में, 1946। तो ये सारी तो ट्रिक याद करनी पड़ेंगी, बार बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल्स में भी देख लेते हैं, आता तो यहाँ से भी है, तो इसमें डिटेल देखेंगे ना, तो एक बारी टैप, इसमें भी सारणी बनी हुई है, तो इस सारणी को समझना पड़ेगा कैसे बना रखी है ये सारणी, टेबल कैसे बना रही। तो इस टेबल में जो पहला स्तंभ है, पहला जो स्तंभ है, पहला जो कॉलम है, इसको कॉलम बोलते हैं या फिर स्तंभ बोलते हैं खड़े हुए को। तो इसमें प्रजामंडल आएंगे, जितने भी अपन ने प्रजामंडल ऊपर देखे हैं तो वो सारे के सारे हैं इसमें सन के हिसाब से, सबसे पहला, फिर बाद में कौन सा है, सीक्वेंस वाइज है। फिर आता है स्थापना करता है, साथ में अध्यक्ष। पहले तो स्थापना करता है और साथ में अगर अध्यक्ष है तो एक दो के ही हैं अध्यक्ष, तो और ज़्यादा नहीं है। स्थापना करता भी इम्पोर्टेंट है। फिर कोई विशेष बात, कोई अधिवेशन हो रहा है या फिर कोई काम, जैसे हत्याकांड हो रहा है, मतलब जयपुर प्रजामंडल से कोई हत्याकांड है, या फिर बीकानेर से कोई हत्याकांड है, या फिर कोई दिवस है बीकानेर से, या कोई बीकानेर का कोई प्रजा परिषद है, तो इस प्रकार से कोई संघ बनाया गया है या कोई सभा बनाई गई है, कब बनाई गई थी, किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये सारी चीज़ें हम विशेष में देखेंगे। तो पहला है जयपुर प्रजामंडल। बुक जय जय करे 31 में, जय करे, जैसे जयपुर कैसे करेसु कपूरचंद पाटन 1931 में हुई थी। अब देखो जयपुर प्रजामंडल 1931 में हुआ स्थापना, और कपूरचंद पाटन ने की, लेकिन पुनर्गठन हुआ इसका जयपुर में 1938 में। दोनों डेट याद रखनी है, गठन कब हुआ 1931 में, पुनर्गठन कब हुआ 1938 में। 1938 में जमना लाल बजाज के नेतृत्व में हुआ गठन। फिर जयपुर का फर्स्ट अधिवेशन हो रहा है 1938 में, पुनर्गठन के बाद ही हो रहा है, क्योंकि अध्यक्ष जमुना लाल बजाज बनेंगे, क्योंकि पुनर्गठन भी जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, तो फर्स्ट अधिवेशन भी जमुना लाल बजाज ही इनके अध्यक्ष होंगे। फिर इसमें क्या होता है, जयपुर प्रजामंडल अब एक लाइन अलग से है, ये देखो, ये जो सेमीकोलन होता है, वो सेमीकोलन होना है मतलब बिंदी और फिर कोमा, बिंदी कोमा का मतलब है यहाँ से कोई अलग टॉपिक से स्टार्ट हो रही है, मतलब प्रजामंडल उसी की बात हो रही है लेकिन अलग बात हो रही है। अब जयपुर प्रजामंडल में सेमीकोलन के बाद अलग चीज़ स्टार्ट हो रही है जयपुर में ही। जयपुर प्रजामंडल में हुआ भाई साहब एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अब पूछेगा कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कौन से प्रजामंडल में? जयपुर में। किस किस के बीच हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो पीएम हैं मिर्जा इस्माइल, यानी हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। अब जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है इससे असंतुष्ट हुए कौन? बाबा हरिश्चंद्र, यानी अब इसको ध्यान से समझना है। असंतुष्ट कौन हुए? बाबा हरिश्चंद्र। किससे हुए? जेंटलमैन एग्रीमेंट से। तो बाबा हरिश्चंद्र असंतुष्ट हो गए, तो इन्होंने अपनी ओर से क्या चलाया? आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा नामक एक अभियान चला दिया खुद की तरफ से। ठीक है, अब सेमीकोलन आ गया, अलग चीज़ आएगी, अब और नई चीज़ आएगी। जयपुर प्रजामंडल में अर्जुन लाल सेठी ने एक समिति बनाई। कौन सी समिति बनाई? जैन शिक्षा प्रचारक समिति। पूछता है जैन शिक्षा प्रचारक समिति किसने बनाई? तो अर्जुन लाल सेठी ने। और कहाँ बनाई? वर्धमान विद्यालय, यानी इसी को ही बोलते हैं
वर्धमान विद्यालय, जैन शिक्षा प्रचारक समिति को ही बोलते हैं वर्धमान विद्यालय। तो वर्धमान विद्यालय किसने बनाया? अर्जुन लाल सेठी ने। फिर 1927 में जमनालाल बजाज ने क्या चलाया? संघ चलाया। कौन सा संघ? चरखा संघ। पूछता है चरखा संघ किसने बनाया चलाया? तो बजाज ने। कब चलाया? 1927 में, याद होना चाहिए। हीरालाल शास्त्री ने क्या चलाई? जयपुर हितकारिणी सभा। जयपुर हितकारिणी सभा किसने बनाई? हीरालाल शास्त्री ने। तो इस प्रकार अपना जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट। अगले प्रजामंडल की तरफ बढ़ते हुए कि बूंदी है अगला प्रजामंडल। ये भी सेम जयपुर के बाद, क्योंकि बुक जय करे एक साथ, ये बूंदी और जयपुर का एक ही ट्रिक में आ रही है और वो भी 31 में है। तो बूंदी का भी 31 में कांतिलाल जैन है, तो ये याद रखना है इसका। फिर हाड़ौती 1934 में और मारवाड़ 1934 में। तो हाड़ौती जो 1934 है किसने की स्थापना? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने की। और बूंदी में जो नेता है एक आएगा तनसुख लाल मित्तल, किससे संबंधित है? तो हाड़ौती से, सॉरी बूंदी नहीं, हाड़ौती से संबंधित रखते हैं तनसुख मित्तल। फिर हम मारवाड़ 1934 में इसकी स्थापना होती है और स्थापना करता है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास मारवाड़ के। अब इसमें एक और बात पूछता है कि मारवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो कौन है? अगर स्थापना करता पूछता है तो जयनारायण व्यास आएगा, और अध्यक्ष पूछता है तो भंवरलाल सरफ्फा आएगा। अब मारवाड़ प्रजामंडल की कुछ विशेष बातें हैं कि 28 मार्च 1942 को चंदावल कांड होता है। पूछता है चंदावल कांड किस प्रजामंडल में होता है? तो मारवाड़ में। कब होता है? 28 मार्च 1942 को। किस जगह पर होता है? सोजत। सोजत कहाँ है? पाली में। फिर अब डबल सेमीकोलन है, तो अगली बात में हम मारवाड़ प्रजामंडल की अगली बात है 13 मार्च 1947 को होता है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड है डीडवाना में, ऐसे याद हो जाए, डाबड़ा कांड है डीडवाना में। डाबड़ा कांड किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। कहाँ पे हो रहा है? डीडवाना में। कब? 13 मार्च 1947, याद होना चाहिए। फिर अगली बात आ रही है 1942 में, इंपॉर्टेंट बात है मारवाड़ की, तो सारी याद होनी चाहिए। 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। तो प्रजामंडल के नेतृत्व में क्या था? स्थापना हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ आंदोलन भी हुए। तो 1942 में जो है अंग्रेजों ने इस पर कार्यवाही की, मतलब इस पर ये एक तरीके से क्रांतिकारी थे, अपने जो राजस्थान राज्य है उसको मुक्त कराना चाहते थे अंग्रेजों से। तो उस समय 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा ने आंदोलन किया और भूखे रहने का आंदोलन किया, तो भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई। और फिर जो विद्रोह है वो काफ़ी तेज बलपूर्वक आगे और बढ़ा। तो 1942 में इसकी मृत्यु हो गई। और किस प्रजामंडल से संबंधित है? बाल मुकुंद बिस्सा। पूछता है भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई? तो बाल मुकुंद बिस्सा। फिर कृष्ण दिवस कहाँ बनाया जाता है? मारवाड़ में 1936 में। मारवाड़ हत्याकांड कब होता है? 22 जुलाई 1942 को पूछा हुआ है। मारवाड़ हत्याकांड कब? मारवाड़ सत्याग्रह 22 जुलाई 1942 को होता है। मारवाड़ सेवा संघ के पूछे कब बना? तो 1920 में बना सेवा संघ, 1920 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा पूछे तो 1924 में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद पूछे तो 1929 में। मारवाड़ यूथ लीग पूछे तो 31 में। यूथ लीग 31 में। एक बार ऐसे समझो, यूथ यानी होता है जवान मेच्योर आदमी जो समझदार होता है, तो 30 साल 31 साल का हो जाता है तो काफ़ी समझदार होता है, यूथ हो जाता है। और 1938 में होती है लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में बनती है और इसका अध्यक्ष बनता है रणछोड़ गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष रणछोड़ गट्टानी। इसके अगले क्रम में आती है सिरोही की स्थापना होती है 1939 में, गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में होती है। और इसकी सिरोही के बारे में है कि 1934 में है ना, वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की मुंबई में। अब देखो, वैसे तो सिरोही की स्थापना सिरोही में ही होनी चाहिए, लेकिन चार ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी उस जगह पर न होकर अलग स्थान पर हुई। जैसे एक सिरोही आता है, तो सिरोही के याद रखना है, सिरोही की स्थापना पहले कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, 1934 में हुई थी। किसने की उस टाइम? वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। लेकिन जो वास्तविक स्थापना करता है गोकुल भाई भट्ट है, जिन्होंने 1939 में अपने राजस्थान के ही सिरोही में इसकी स्थापना की। और सिरोही में कोई किसी को सजा मिली थी, धर्मेंद्र सुराणा हो, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करना है, धर्मेंद्र सुराणा सिरोही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। कौन करता है? मगाराम वैद्य करता है। और 1931 में मैंने बोला था कि चार ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना
उस स्थान खुद के स्थान पर न होकर अलग स्थान पे हुई। तो एक बीकानेर दूसरा नंबर का है कि 1931 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। तो पूछता है बीकानेर की स्थापना कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई, ऐसे आंसर आएगा। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, पूछा गया है बीकानेर से। बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो 1942 को है, रघुवर के समय। अब चूरू, देखो सर्वहितकारिणी सभा स्वामी गोपाल दास ने बनाई, शायद अध्यक्ष हैं, लेकिन ये चूरू में बीकानेर से कुछ संबंध था सर्वहितकारिणी सभा का, लेकिन ये है, अगर पूछेगा सर्वहितकारिणी सभा है तो चूरू आंसर है, इसका आंसर चूरू है। फिर है धौलपुर। धौलपुर की स्थापना होती है 1936 में, कौन करता है, ज्वाला प्रसाद धौलपुर की स्थापना करता है। तीमी सोकांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित। तीमे सोकांड में किस किस को सजा मिली और मारे गए, छत्र सिंह और पंचम सिंह मारे गए। ठीक है। मेवाड़ की स्थापना होती है 1938 में। 1938 के बाद ये पूछता है स्थापना करता मेवाड़ का था माणिक्यलाल वर्मा, और इसका अध्यक्ष पूछा गया है, क्वेश्चन आता है। बलवंत सिंह मेहता किस प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं, तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं। नाथ द्वारा की गंगाबाई की भूमिका मेवाड़ प्रजामंडल में किसकी भूमिका रही, तो नाथ द्वारा की गंगाबाई की भूमिका। मेवाड़ का फर्स्ट अधिवेशन होता है 1941 में, किसके नेतृत्व में, उदयपुर में होता है, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। और उद्घाटन करता आते हैं इसमें आचार्य कृपलानी। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। माणिक्यलाल जो है फर्स्ट अधिवेशन में अध्यक्ष करता है, उद्घाटन किसने किया, तो आचार्य कृपलानी ने किया। और जो फर्स्ट अधिवेशन मतलब इसका मेवाड़ का अस्थायी कार्यालय है जो है अजमेर था, और इसमें गिरफ्तारी हुई। मेवाड़ जो अधिवेशन है उसमें गिरफ्तारी किस किस की हुई, तो मोहनलाल और माणिक्यलाल बलवंत सिंह तीनों की हुई। मोहनलाल मैं से स्टार मोहनलाल, माणिक्यलाल और बलवंत सिंह तो अध्यक्ष हैं, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई। माणिक्यलाल ने क्या लिखा, पंचीड़ा और अर्जी नामक गीत लिखे। पंचीड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लिखा, अर्जी गीत लिखा बूंदी किसान आंदोलन में। भारत छोड़ो में जो ये अलग क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था उस समय माणिक्यलाल वर्मा जो है कुंभलगढ़ में कैद हुई। कुंभलगढ़ जो जेल है उसमें कैद हुई, साथ में अपनी पत्नी नारायणी देवी को भी गिरफ्तारी हुई। यानी माणिक्यलाल वर्मा के साथ उसकी पत्नी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुंभलगढ़ जो कैद है उसमें शामिल हुए, मतलब गए, पकड़ा गया उसको। और सत्याग्रह आंदोलन में नारायणी देवी, सुशीला देवी, भागवती। नारायणी देवी सबसे मेन है, तो सत्याग्रह में नारायणी देवी की भी गिरफ्तारी हुई। तो ये सारी गिरफ्तारियां हुई, तो याद रखनी है। अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापना होती है। हरिनारायण शर्मा जो है स्थापना करता है, और यहाँ पे सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूछेगा सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस किस प्रजामंडल में बनाया गया, तो अलवर प्रजामंडल में। और एक बात और बताऊँ तो प्रजामंडल से रिलेटेड ही कि अगर आप, वैसे तो ये मैं समझा ही रहा हूँ, और अच्छे तरह से और समझना है तो सुभाष चरण के में लिख देना प्रजामंडल बाई सुभाष चरण। तो उनकी एक छोटी सी क्लास है, शायद 15-20 मिनट के, तो उन्होंने भी एक अच्छे से समझा रखा है, तो उसको भी देखेंगे तो आपको ये जो है ये स्थापना करता और डेट ये काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। फिर है भरतपुर प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना होती है 1938 में, और स्थापना करता है किशनलाल जोशी। क्योंकि 4 जो प्रजामंडल हैं उनकी स्थापना अलग स्थान पे हुई है, तो 2 तो हो ही गई, और तीसरा है भरतपुर। तो भरतपुर की स्थापना है रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना हुई, तो ये भी याद रखना है कि भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई है। 1936 में भरतपुर प्रजा परिषद बनता है। इसकी मांग की है सुशीला त्रिपाठी ने। भरतपुर प्रजा परिषद की किसने मांग की, पहली बात तो भरतपुर प्रजा परिषद नाम से ही पता चल रहा है कि भरतपुर में से रिलेटेड है, और इसकी मांग की है सुशीला त्रिपाठी ने। क्वेश्चन पूछा गया है 1938 में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद कुछ बनाया गया है, और उत्तरदायी शासन को यहाँ भरतपुर से सबसे पहले उत्तरदायी शासन को उठाया गया है महाराजा किशन सिंह ने। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह से वहाँ के उत्तरदायी शासन को उठाया। फिर आता है शाहपुरा की स्थापना होती है 1938 में। रमेश चंद्र ओझा
करौली की स्थापना होती है 1938 में त्रिलोक चंद्र महतो। कोटा की स्थापना होती है 1939 में पंडित है ये नैनूराम शर्मा। त्रय नहीं है, ये डॉट लग रहा है, इसमें फुल स्टॉप लगना था, तो पंडित नैनूराम शर्मा है। किशनगढ़ की स्थापना होती है 1939 में कांतिलाल चौथानी है। कुशलगढ़ 1942 में भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर 1944 में भोगीलाल पांडे, याद होना चाहिए। प्रतापगढ़ 1945 अमृतलाल को याद रखना है। एक मिनट, अमृतलाल को याद रखना है। और क्या याद रखना है, जैसलमेर 1945 में स्थापना होती है और मीठालाल व्यास से स्थापना करता है, ये भी याद रखना है। हाँ, डूंगरपुर का रह गया, डूंगरपुर में है 1944 में भोगीलाल पांड्या स्थापना करता। एक ये डेट भी याद रखनी है 19 जुलाई। 19 कैसे याद रहे, 19 जुलाई 1947 रास्तापाल कांड होता है। कहाँ पे होता है, डूंगरपुर में। रास्तापाल कांड में होता क्या है कि एक जो भील बालिका है, तो उसके जो टीचर हैं नानक भाई और सिंगा भाई जो है टीचर होते हैं, तो उनको जो है अंग्रेज रस्सी बांध के अपनी गाड़ी के पीछे, घोड़े के पीछे उनको लटकाकर खींच कर ले जा रहे थे। तो जैसे ही काली बाई जो कि उनकी शिष्य थी, उसको पता चला, तो वो उनके हाथों में दरात तो थी क्योंकि फसल काट रही थी, वो भागती भागती गई और उस रस्सी को काट दिया और उनको थोड़ा सा बचाया, यानी उनकी हेल्प की। तो अंग्रेजों ने उस पर, काली बाई पर शूट कर दिया। तो इस प्रकार उनकी याद में रास्तापाल हत्याकांड जो है वो बनाया जाता है। कब, 19 जून को 1947। 19 जून को कैसे याद रखना है, 19 ऐसे बनाते हैं, 19 ऐसे और जे भी ऐसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। 19 जून तो याद हो ही जाएगा, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, रे से रिलेटेड करके कुछ भी ट्रिक बनानी पड़ेगी, ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। फिर जैसलमेर में क्या होता है, जहाँ चौथा आता है ये जैसलमेर। तो जैसलमेर में पहले, सबसे पहले जो स्थापना हुई थी जोधपुर में ही हुई थी, फिर 1945 में इसकी जैसलमेर में ही स्थापना की गई थी। और ये डेट भी याद रखनी है, 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा किससे रिलेटेड करते हैं, जैसलमेर प्रजामंडल को जिंदा जलाया गया। सागरमल गोपा को जैसलमेर में जिंदा जलाया गया, याद होनी चाहिए। तो पूछते हैं जिंदा किसे जलाया गया, तो सागरमल गोपा को। और एक भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई, तो बाल मुकुंद मिश्रा जो अभी अभी गए हैं। दोनों में कन्फ्यूजन होता है और आते भी दोनों ही हैं, याद होनी चाहिए। फिर सागरमल गोपा ने क्या क्या लिखा, तो जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा किसने लिखा, पूछता है सागरमल गोपा ने। कहाँ से लिखा गया, जैसलमेर से। और झालावाड़ में जो सहयोग दिया है प्रजामंडल के स्थापना में, वो कन्हैयालाल मिश्र और काबुल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। टोंक में प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, पूछता है कहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, तो टोंक में। अब देखो शहीद है यहाँ पे, स्थान है कौन से स्थान पे शहीद हुए और दिन है, डेट है। तो प्रताप सिंह बारठ जो है किस स्थान से बिलोंग करते हैं, शाहपुरा से बिलोंग करते हैं, और मई 1918 में इनकी वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए मतलब। नानक जी जो है बूंदी पर वो किसान आंदोलन से हैं, 2 अप्रैल 1923 को नान जी की शहीद वो दिवस मनाए जाते हैं। देवीलाल गुजर बूंदी पर जब शहीद किसान आंदोलन से ये भी 2 अप्रैल 1923 को। रूपा जी कृपाजी धाकड़ किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन से रिलेटेड, कब, 13 जुलाई 1923। 13-23 तो ऐसे याद हो जाएगा, जुलाई याद रखनी है। रूपा जी कृपाजी धाकड़ ये बेंगू से है, वही सेम है। नानक भाई काली बाई ये डूंगरपुर के रास्तापाल हत्याकांड, वो अभी आई है, ये 19 जून 1947, तो 19 जून 1947 में। सागरमल गोपा जैसलमेर के हैं, जिंदा जलाया गया था सागरमल गोपा को, तो 4 अप्रैल 1916 को, ये रहा 4 अप्रैल 1916 को सागरमल गोपा को जिंदा जलाया। बीरबल दिवस आता है बीकानेर का 1 जुलाई 1946 को। अब तो मैंने बोला था ना, 4 प्रजामंडल की स्थापना खुद के स्थान पर न होकर अलग स्थान पर हुई। तो जैसलमेर की होती है जोधपुर में, ठीक है, सिरोही की होती है बम्बई में, बीकानेर की होती है कलकत्ता में, भरतपुर की होती है रेवाड़ी हरियाणा में। तो ये सारे चारों याद रखने हैं, और जो भी मैंने बताया है वो सारे याद रखने हैं। इसको पढ़ने के बाद एक बार दिशा करनी है, तो पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये पेज है। तो बस धन्यवाद इतने ध्यान से देखने के लिए। सारे टॉपिकों को अच्छे से करना है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। और तो अगले टॉपिक में मिलेंगे अब तो।